पता नहीं, मैं तो इस चीज को आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? मैं बताऊं, अजीत अगरकर इस वक्त क्या सोच रहे हो? पूरे सिलेक्शन में सबसे बड़ी जो चर्चा है सोशल मीडिया पे वो है शुभमन गिल के सिलेक्शन को लेकर, कि वो टीम में वो कैसे आए कैसे, ठीक है ना। अब उसके साथ आप यशस्वी जायसवाल को जोड़ लो, आप श्रेयस अय्यर को जोड़ लो। और जब मैं इसके बारे में वैसे सोच रहा था कि क्यों लोग, भाई उनके नंबर ठीक ठाक है, मैंने कहा जैसे कल परसों भी कहा था कि भाई वो एंकर भी कहना उनको गलत है, वो 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, लेकिन मैं फिर ये सोच रहा था कि आज क्यों लोगों को अटपटा लग रहा है। मैं अगर विराट कोहली होता तो मैं सोचता यार मैंने शायद जल्दी छोड़ दिया T20 क्रिकेट, क्योंकि आपने विराट कोहली या रोहित शर्मा को ये बताया कि भाई विराट कोहली कुछ बुजुर्ग तो नहीं हो गए थे, फिटनेस में कोई इशू नहीं था, आपने कहा था आप T20 अलग तरह से खेलना चाहते हो, आप उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं आ रहे, तो आपने एक लास्ट मौका दे दिया, T20 वर्ल्ड कप ये है, और बोला अब इस अंदाज में खेलो, अगर जो भी होगा टूर्नामेंट में जीतोगे हारोगे, इसके बाद आप डन हो, आप चले जाओगे। फिर वो जीत गए इंडिया वर्ल्ड कप, विराट कोहली छोड़ के चले जाते हैं। अब आपने दिखा दिया कि हमने आपको इसलिए नज किया, मतलब डिसीजन तो रिटायरमेंट उनका था, नज इसलिए किया क्योंकि अब हम अलग लेवल की T20 क्रिकेट खेलेंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने दिखाया हम उस लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, कि उस तरह के अंदाज में खेलेंगे। और आप उस जब कर्व में जा रहे हो ना, जब उसमें शुभमन आते हैं तो आपको थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर आप ये IPL भी निकाल लो, आप दोनों के आंकड़े निकालो, एकदम आइडेंटिकल है, बल्कि शायद विराट का स्ट्राइक रेट और रन भी शुभमन से ज़्यादा होगा एज एन ओपनर। तो मैं अगर आज विराट कोहली होता, मैं बोलता यार आपने तो कहा था आप T20 क्रिकेट एकदम बदल रहे हो, भाई टाइम आ गया हमें निकलने का, आपका कर्व अलग जा रहा है, बट आप फिर टू अकोमोडेट अ टेस्ट कैप्टन आप कह रहे हो नहीं एक जगह है इस खिलाड़ी की, तो मैं भी खेलता रहता, क्या पता मैं उससे बेहतर होता। क्यों? क्योंकि रन भी मैं उस तेजी से बना लेता हूँ, ओपन भी मैं कर लेता हूँ, प्लस एक्सपीरियंस मैं लेके आता हूँ, क्लच मेंटालिटी लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिताता हूँ, T20 मैच भी जिताता हूँ, मैं भी वहाँ फिट हो सकता था। पर आपने मुझे कहा नहीं, फिर एक साल आप खेले अलग अंदाज में, अब कह रहे हो नहीं यार एक जगह तो बनती है, तो वो बहुत लोगों को अटपटा लग रहा है। आई थिंक दैट इज द मेजर रीजन, क्योंकि फिर जैसे आपने कहा भाई आप शिवम दुबे के फॉर्म पे देख सकते हो या रिंकू के फॉर्म पे देख सकते हो, लेकिन आप कह तो रहे हो खेलते तो ये उसी अंदाज में, ये अलग बात है, फॉर्म नहीं है। इसलिए आई थिंक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त शुभमन गिल कैसे आए और इस पूरे टेम्पलेट में कैसे फिट हुए, उसको लेके थोड़ा लोग हैरान है। मुझे लगता है कि इसमें ना एक लार्जर तस्वीर भी खींची गई है। टेस्ट मैच के कप्तान, वनडे के कप्तान बनेंगे, जब भी बनेंगे जल्दी बनेंगे, और फिर वो ऑल फॉर्मेट कप्तान। आई थिंक एक थ्योरी ये भी चल रही है कि BCCI को पोस्टर बॉय चाहिए होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चाहिए होता, पोस्टर बॉय चाहिए होता है, बट मुझे अब ये लगता है कि ऑल फॉर्मेट कप्तानी एक बर्डन है बहुत, और ये विराट को जो बर्नआउट हुआ उसको देख के मुझे लगता है कि ऑल फॉर्मेट ठीक है, आपको चाहिए होता है, आप कप्तान बनना चाहते हो, मुझे लगता है कि वो कप्तानी वाली बात भी आ गई। तो आपसे बिकॉज सूर्या इज गोइंग टू बी 35 आई एग्री फरवरी। ऐसा नहीं कि सूर्या अगर वर्ल्ड चैंपियन बना दें तो आप किस मुंह से, पर मुंह तो खैर इनके नहीं है, उन्होंने तो रोहित शर्मा को कह रहे हैं कि तू जा, फलाने को कह दिया तू भी जा, तो कल सूर्य को कह देंगे तू भी जा, बिकॉज दे नाउ नो कि हमें T20 में सूर्या के बाद अभी बता देना है कि कप्तान इन वेटिंग। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।